ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था ऑडियंस के बारे में। पिछले 2-3 दिनों से हम ऑडियंस को डिस्कस कर रहे हैं। ऑडियंस सेक्शन में क्या क्या करते हैं हम, ठीक है, कैसे हम ऑडियंस क्रिएट करते हैं। तो इस जो अभी तक हमने ऑडियंस सेक्शन में पढ़ा है उसके रिगार्डिंग किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। 5-10 मिनट्स इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा प्लेसमेंट का सेक्शन है और उसके बाद हम ऐड पे आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है जल्दी से आप कवर कर सकते हैं। जी मोहम्मद राशिद, आप पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी राशिद। जी राशिद, क्वेश्चन पूछेगा। डेट सेक्शन में जाए तो वहां पर हम डेट लिखते हैं कि मतलब कि आज मैंने ये मतलब कि कंपेन स्टार्ट करनी है, तो वो सॉरी। वहां पर सर जी मैंने कहा है कि जब हम डेट सेक्शन में जाते हैं तो वहां पर हम डेट सेलेक्ट करते हैं कि मैंने ड्यू डेट आज भी डालनी है। ठीक है। तो जब वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो वहां पर दो ऑप्शन आते हैं कि आपने एड चलानी है डेली बेसिस पर या मतलब के एनुअली या मतलब के लाइफ टाइम के लिए। ठीक है। तो वहां पर हम नेक्स्ट डेली बेस की सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट दिन की चला देते हैं। मतलब कि आज 20 है तो कल मैं इस 21 की लास्ट या एंड डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। तो वहां पर ऑप्शन आता है अच्छा, कि या तो आपने तो मतलब के स्टार्ट डेट गलत इंटर की है या एंड डेट गलत इंटर की है। दोबारा बताएं। हम डेट सेक्शन के अंदर ये इंटर जो होते हैं है ना। टाइम और डेली एड्स में क्या फर्क होता है, या आपकी डेट प्रॉपर नहीं आ रही? ठीक सर। नहीं, मतलब मैं इशू आपको समझा नहीं हूँ। एक तो कंसर्न आपका ये हो सकता है कि लाइफ टाइम एड्स में और डेली एड्स में क्या फर्क है। डेली जो हम रखते हैं उसमें क्या फर्क होता है और लाइफ टाइम में क्या फर्क होता है। ये सर दूसरी एक तो चीज ये हिट नहीं आ रही। क्या इशू क्या है आपका? सर जी जब हम मतलब के डेली वो कंपेन सेट में जाते हैं तो वहां पर हम लिखते हैं कि मैंने डेली बेस पर ये एड सेट चेंज करना है। ठीक है। तो वहां पर मैं करता हूँ कि आज की ड्यू डेट है, मैंने आज स्टार्ट करनी है कैंपेन 20-3-2024 3 बजे। ठीक है। ठीक है। तो वहां मैं एंड डेट में जाता हूँ 21-3-2024 3 बजे। ठीक है। तो वहां पर फिर नीचे ऑप्शन मतलब कि ये हमें शो करता है मोबाइल या लैपटॉप कि आपने या तो स्टार्ट डेट गलत इंटर किया है ठीक है। या फिर आपने एंड डेट मतलब इसे रिकरेक्ट करें या आपने पास्ट की इंटर किया है। तो यार ये सिंपल है, आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी। अब देखें, ये तो सिंपल है एक चीज। हो सकता है कभी टेक्निकल इशू आ रहा हो, आप रिफ्रेश वगैरह कर सकते हैं। बट यूजुअली होता है ये कि आप पास की डेट डाल देते हैं या मंथ आपने कुछ गलत डाला होगा। ठीक है, तो ये हो सकता है इशू। बट मैंने दो राइट दिन का जब कर रहे हैं ट्राई किया 21 मार्च, बेसिकली देखें ना, इंटरनेट का इशू आ जाता है कभी कभार। आपने ऑप्शन फिल किए हुए हैं बट एल्गोरिदम ने या फेसबुक एड्स के जो सॉफ्टवेयर है उसने पकड़े नहीं है, तो वो आप रिफ्रेश करके देखें इसको। डिफरेंट टाइप के ना टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं, टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करके आप जब आप दोबारा आते हैं या क्लोज करके आप उसी इंटरफेस पे दोबारा आते हैं तो हो जाता है। इसमें कोई इतने डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। आप जब आप प्रॉपर टाइम और प्रॉपर आप देखते हैं ध्यान देके तो वो होता है। ठीक है, फिर भी कोई ठीक। इशू आए आप उसे रिफ्रेश करें, उसे क्लोज करके दोबारा उस पेज पे आए तो इंशाल्लाह वर्क करेगा। ठीक है। ठीक हो। और जो आप कह रहे हैं लाइफ टाइम और डेली बजट, ठीक है ना, उसमें ये ये होता है सर। कि लाइफ टाइम जो होता है ना, देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ऑलरेडी 2100 रुपये जो है ना वो डाले हुए हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि 2100 रुपये जो होंगे ना डेली, अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो डेली 2100 लगेगा। ठीक है ना। ठीक सर। ठीक है। और अगर हम कहते हैं कि हमने लाइफ टाइम बदल रखना है, ठीक है,
और ठीक। फिर वो लाइफ टाइम का हम उस हिसाब से कर देते हैं कि यार 36,000 फॉर एग्जाम्पल हमारा बजट है, ठीक है, लाइफ टाइम। उसमें ये होता है बेसिकली इनमें जो लाइफ टाइम और डेली बजट में फर्क ये होता है कि एक तो है कि हमारी रेगुलर एड चल रही है, फॉर एग्जाम्पल हम आज भी चला रहे हैं, कल भी, परसों भी, थ्रू आउट द वीक, पूरा मंथ, ठीक है ना, हम ऐड दिखाते रहेंगे। एक होता है कि कोई सेल आ गई है या कोई सीजन आ गया, या फॉर एग्जाम्पल अब ईद आ गई है, लेट्स सपोज मेरा कोई ऐसा बिजनेस है, लेट्स सपोज स्वीट्स का बिजनेस है, केक्स का बिजनेस है, कोई इस तरह का बिजनेस है जो ईद पे काफी ज्यादा चल सकता है, लोग काफी ज्यादा बाय कर सकते हैं मेरी प्रोडक्ट। मैं क्या करूंगा, ईद पे स्पेशल ऐड चला दूंगा। ईद पे मैं फिर ये नहीं करूंगा कि डेली बजट रख दूं, ठीक है, मैं फिर लाइफ टाइम बजट रखूंगा, और लाइफ टाइम में बजट अच्छा सा रख दूंगा, ठीक है। तो वो क्या होगा कि मतलब पूरा बजट चाहे वो एक दिन में लग जाए, फॉर एग्जाम्पल डिपेंड करता है कि कितना यूजर का फ्लो है, कितने यूजर्स बैठे हुए हैं, कितनी मेरी एड लोग देख रहे हैं। चाहे वो 36,000 का, फॉर एग्जाम्पल मैंने 36,000 बजट लगाया था 3 दिनों का, ईद के 3 दिनों का, ठीक है ना। अब हो सकता है अगर डिमांड ज्यादा है तो मेरा 36,000 का 36,000 ही एक दिन पहले, ईद के पहले दिन ही लग जाए, ठीक है, या एक ईद के 2 दिन लगे, तीसरे दिन मेरा बजट खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो मैं चाहता ही ठीक। ये हूँ कि जल्दी से मेरा बजट फिक्स है कि मेरे पास 40,000 है, ईद के तीनों दिनों में से जैसे ही मतलब जो बिजनेस का डिमांड है लोगों की, उस हिसाब से मेरा बजट लग जाए, ठीक है ना। वो चाहे एक दिन ठीक। में खत्म हो जाए, चाहे 1.5 दिनों में खत्म हो जाए, चाहे दूसरे दिन के हाफ शाम तक खत्म हो जाए, ठीक है ना, वो बजट मेरा लग जाएगा। इसी तरह अगर मैंने डेली बजट लगाया होगा तो वो फेसबुक उसको मतलब डेली पे ही रखेगा, यानी कि पहले दिन भी 2100 मेरा यूज करेगा, दूसरे दिन भी 2100 यूज करेगा, और तीसरे दिन भी 2100 यूज करेगा, ठीक है ना। वो अपने हिसाब से ये नहीं करेगा कि एक दिन में 36,000 लगा दे, ठीक है ना। तो मेरे पे डिपेंड ठीक। कर रहा होता है। ज्यादातर हम करते हैं कि ये कभी कोई ऑफर चला रहे हैं, कोई सीजन है, या कोई मतलब इस तरह से ईद है, या कोई इस तरह की हमारी ऑफर लगानी है, न्यू ईयर है, ब्लैक फ्राइडे है, इस तरह के जो दिन होते हैं ना, उसमें हम लाइफ टाइम में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और किसी का ठीक कोई है। क्वेश्चन? जी, और किसी का क्वेश्चन? फातिमा से आई, आपका क्या क्वेश्चन है? फातिमा से आई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा बाकी सारा हो गया था, मुझे एक मसला आ रहा है। जी, सर जहाँ पे कस्टमर ऑडियंस कम पुट करनी है वो पुट नहीं हो रही, मैच नहीं हो रही। कस्टमर ऑडियंस पुट करनी है, लाइक कहाँ पे, यहाँ पे ऑडियंस क्यों पुट नहीं हो रही, क्या इशू आ रहा है? सर कल अपने की तो एक मिनट सर, मैं इधर निकाल लूँ मेरा। सर इधर ही ये एडवांटेज के नीचे जो वाली है ना, वहाँ पे जहाँ पे एज वगैरह लिख के कहाँ पे, उनका कहाँ पे, डेमोग्राफ कहाँ वगैरह पे? इंटरेस्टेड जी जी। है, वहां से जो हाँ, ऊपर है एज के ऊपर वाली कस्टमर, वहां पे नहीं पुट हो रही। इस सेक्शन में जी क्यों नहीं हो रही? आप करें को होगी इसमें, क्यों नहीं सर मैंने इतनी होता है? चीजें लिखी है, कोई उनका वो हाँ निकला ही हाँ, नहीं। ये होता है, मतलब हमने तो कल डिटेल में डिस्कस किया था। हमने जब एग्जांपल ली थी मीट शॉप की कल, तो हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आए, ठीक है। जी कल जो मीट शॉप की एग्जांपल ली उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की होती है सारी, वो जरूरी नहीं होता कि हमें वो चीजें मिल जाए, ठीक है ना, जी सर। जरूरी नहीं होता। सर फिर भी तो कुछ भी नहीं निकला। आपने क्या बिजनेस रखा था? सर मैंने बुटीक भी ट्राई किया था, ग्लासेस भी, हिजाब, अबाया, सब कुछ, लेकिन कुछ भी क्यों नहीं नहीं, निकला। क्यों नहीं, क्यों नहीं आएगा? जॉब आएगा, क्यों नहीं आएगा? जॉब शुड कम। सर ये आपका जो आ रहा है, ये प्लीज ऐड एलोकेशन, ये मेरा भी आ रहा है।
ये सारों को ही आ रहा है। नहीं, जो ये ऐप बाद में मैनेजर आया, यूज पहले करेगा कंप्लीट सारों का ही होगी। आएगा। सर पहले नहीं था, बाद में आया है। गुम हो गया होगा, बाद में आ गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ऑडियंस में जाना है। ठीक है। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि बोतीक रखना है आपने। ठीक है, बोतीक, बोतीक एम्प्लॉयर आ रहा है। ठीक है। आ, आप इसको हिजाब करें, नहीं आ रहा। तो आप अपना, आपका खुद का बोतीक है, आप उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रॉपर करें और आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेज तलाश करें कि किस तरह आप मार्केट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लेट्स सपोज हिजाब का मतलब है, लाइक आपकी, आपका एक बुटीक है जिसमें आप अबाया और हिजाब सेल करते हैं। ठीक है, लेट्स जी सपोज हम सर। इसको करते हैं। लाइक हमारे पास बुटीक है खड़ी है। जिसपे हमारी प्रोडक्ट्स हैं हिजाब की, अबाया। ठीक है। अब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें सबसे पहले कि कौन सी ऐसी ऑडियंस है जो आपके अबायास को और हिजाब को ऑर्डर करेगी। ठीक है। तो वो ऐसी ऑडियंस है जो कि ऑब्वियसली फीमेल है, लेकिन उसमें फीमेल्स में एज आप पहले डिसाइड करेंगी कि एज ग्रुप क्या होगा। ठीक है, एज ग्रुप हम ले लेते हैं, लेट्स सपोज 20, मतलब 20 से लेकर ऑनवर्ड्स, क्या होगा, 20 से लेकर आगे 40 तक कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे ये भी होता है कि ज़्यादा जो ओल्ड एज होती हैं, वो वुमेन होती हैं, वो ज़्यादातर चादरें या वो चीज़ें पहनती हैं। ठीक है, वो अबाया नहीं पहनती हैं। बहरहाल ये अब हम अपनी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आपने एज को डिसाइड कर लिया, आपने लोकेशन डिसाइड कर ली कि कहाँ पे आपने करना है, ऑल ओवर दी पाकिस्तान करना है या आपने सिर्फ लाहौर में ऐड चलानी है। सारों को समझ आ रही है ना, क्योंकि ये बाकियों का भी इशू होता है, इस वजह से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो बाकियों को भी ये गौर से समझनी चाहिए। कल हमने एक मीट शॉप की एग्जाम्पल ली थी, आज मैंने फर्दर जाना था, बट आपने जो इसका मुझे बताया कि मैं चला इसको आपको डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है। अब आपके पास फीमेल्स हैं जो 20 to 40 years ओल्ड हैं। अब आपने देखना है कि हिजाब जो है वो कौन सी ऑडियंस पसंद करती है, लाइक कौन सी। अब आप में से ना सारे मुझे हैंडल्स करके ना कुछ आइडियाज देंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे हर बंदा कि कौन सी, लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐड चलाने को आई है कि आपके पास बुटीक है, उनकी आपने ऐड चलानी है, उनके पास अबायास और लाइक क्या नाम है, अबायास और हिजाब। ठीक है, अबायास और हिजाब आप ट्राई करते हैं। आप में से अभी तक हमने ये डिसाइड किया है कि फीमेल्स होंगी 20 to 40 years ओल्ड होंगी, ऑल ओवर द पाकिस्तान कह लें, आप शिप करते हैं, शिपिंग आपकी ऑल ओवर द पाकिस्तान है, पाकिस्तान से कोई भी मंगाएगा तो आपके प्रोडक्ट परचेज कर लेगा। ठीक है ना। तो अब आपने बताना है कि कौन सी ऐसी ऑडियंस है जो हिजाब में इंटरेस्टेड होगी। अब हमने फिलहाल खवातीन लिखा है और डायरेक्टली हिजाब जब हम सर्च कर रहे हैं हिजाब नहीं आ रहा। ठीक है ना। अगर हम डायरेक्टली हिजाब सर्च करते हैं, हिजाब नहीं आ रहा, इंटरेस्टेड इन हिजाब। ठीक है, या हम स्कार्फ सर्च करते हैं, स्कार्फ आ रहा है। ठीक है ना। तो बट ये जरूरी नहीं है कि स्कार्फ आपका वही वाला हो, कुछ और भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जितना ये हारिस के स्कैप है, कुछ और होगा, ये फिल्म है, कुछ मतलब जो भी है, मतलब आगे आपने सर्च करना होता है एग्जैक्टली गूगल पे जाके, फॉर एग्जाम्पल स्कार्फ लिखेंगे तो आपको आइडियाज मिलेंगे। स्कार्फ से रिलेटेड कोई मूवी तो नहीं है, स्कार्फ से रिलेटेड कोई मैगजीन तो नहीं है, स्कार्फ से रिलेटेड कोई वेबसाइट तो नहीं है जो आ रही है। जरूरी नहीं है स्कार्फ से रिलेटेड आपके वो स्कार्फ ही आ रहे हैं। ठीक है ना, ये चीज़ आपने सर्च करनी होती है कि एग्जैक्टली इससे मतलब वही है जो मैं सोच रहा हूँ या रही हूँ या कुछ और है। ठीक है। अब आपने मुझे बताना है हिजाब या स्कार्फ, लेट्स सपोज नहीं आ रहा, आपने बताना है कि कौन सी ऑडियंस, कौन सी ऐसी फीमेल्स हैं जो हिजाब में या स्कार्फ में या अबायाज में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आगे आप बताएं, चले आप ना बताएं, अच्छा उसी में आप बताओ।
आयशा सिंह, आप बताएं जल्दी से कि कौन सी ऐसी खवातीन होंगी, फीमेल्स होंगी जो हिजाब में इंटरेस्टेड होंगी, जिनको हम फेसबुक ऑडियंस के जरिए टारगेट कर सकते हैं, वो एड सही दिखा सकते जिनका हैं, जो मोस्ट वो प्रेफर सकती हैं रिप्लाई करेंगे चीजें। वो हो सकती हैं जिनका अपना कोई ऑनलाइन स्टोर हो या ऐसा कोई पेज हो या वो खुद सेल करती हो आगे। भाई वो ये एक और टॉपिक है ना, हम ये तो नहीं कर रहे कि हम होलसेल में काम कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम रिटेल में काम कर रहे हैं ना, तो ये तो नहीं होगा कि जो अपाया से काम करती हैं वही लेंगी, है ना, वो तो खुद काम करती हैं, वो क्यों लेंगी, ठीक है? हम रिटेल में मैरिड काम मैरिड तो हाँ, क्योंकि ज्यादातर करती है ना मैरिड होती है। हो सकता है, बट जरूरी नहीं है, बट हम पॉइंट लिख लेते हैं फिर भी। लेकिन ये अभी ब्रॉड ऑडियंस है काफी, तो बहुत सी वैलिड है जो नहीं अब आप परचेज करेंगी, ठीक तो है। फिर उनको भी टारगेट कर सकते हैं जिनकी कोई ऐसी फ्रेंड हो जिनकी बर्थडे करीब हो, क्योंकि लोग गिफ्ट भी तो करते हैं ना। हाँ, ये हो सकता है कि अब जिनकी फॉर एग्जाम्पल वो खवातीन ले सकती हैं जो खुद हिजाब नहीं करती, या उनकी कजन या उनकी कोई फ्रेंड्स हिजाब करती हैं, वो उनको गिफ्ट कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन स्टिल अभी पैरामीटर वही है कि कौन हिजाब करता है, ये आपने बताना है, ये सोचना है आपने। फातिमा ज़ियाई, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर ज्यादातर जो इस्लामिक स्टूडेंट्स होंगे वो, या जिनका इस्लाम के साथ ज्यादा इंटरेस्ट होगा, जो इस्लाम के क्लोज होंगे वो लोग। रिलीजियस होंगी, रिलीजियस माइंडसेट होगा उनका, वो लोग ज्यादा जी सर। अबाया अट्रैक्ट होंगी, वो अबायास और हिजाब को ज्यादा प्रेफर करेंगी, ठीक है ना। इसके अलावा सर कॉलेज यूनी के स्टूडेंट्स, वो तो कुछ लोग होते हैं वो पर्दे के लिए करते हैं और कुछ लोग फैशंस के लिए करते हैं। भाई वट एवर, ठीक है। अब कुछ पर्दे के लिए करती हैं या कुछ फैशन के लिए करती हैं, हमने अभी अपनी चीज बेचनी है, अगर वो फैशन के लिए कर रही है तब भी, अगर वो पर्दे के लिए कर रही है तब भी, ठीक है ना। अब हमने फिगर आउट करना है। एक तो हमारे पास टॉपिक आ गया रिलीजियस माइंडसेट, ठीक है ना, जो पर्दे के लिए कर रही हैं वो रिलीजियस माइंडसेट में फॉलो होंगी, जो फैशन के लिए कर रही हैं उनको भी हमने कहीं पे लेके आना है, क्योंकि उनको भी अपने ऐड दिखानी है। ये जरूरी नहीं है कि हमने सिर्फ रिलीजियस माइंडसेट वाले फीमेल्स को ऐड दिखानी है, हमने ऐड हर बंदे को दिखानी है। और कौन सा करेंगे? मोहम्मद राशिद, आप बताएं। सर जो आप इस्लामिक ड्रेसिंग में जाती हूँ बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त पॉइंट है आपका। और अब ये सर जो रिलीजियस माइंडसेट के अंदर ही अब एक और पैरामीटर लिख रहे हैं इस्लामिक प्रैक्टिस का, एक बहुत अच्छा पॉइंट आया ये, ठीक है। जी सर जो मक्का और एक सेकंड मदीना रखिए, मैं आपके पास उम्रा वापस हज आऊंगा, और उम्रा के अभी लिए। नहीं, अभी मैं आपके पास वापस आऊंगा, साथ आप बताएं। जी सर। अस्सलाम तो वालेकुम सर। सबकी स्टूडेंट्स की ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। पहले भी मैंने बताया था कि जितना हम डीप ऑडियंस को रिसर्च करेंगे, ऑडियंस जितनी अच्छी हम बनाने में जितनी हमारी क्रिएटिविटी होगी कि ऑडियंस अच्छी बना पाएंगे, उतनी ही हमारी एड अच्छी परफॉर्म करेगी, उतनी ही हमारी एड पे बजट कम लगेगा, और जो रेवेन्यू है और रिटर्न है वो हमें अच्छा मिलेगा। बाकी सारे भी हैंड रेज करें, सबको पार्टिसिपेट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने भी यही बताने थे जो फातिमा ने एक्सप्लेन कर दिया ना, मैंने भी वही एक्सप्लेन करना था। ठीक है, इस्लामिक गैदरिंग्स और जी ठीक है जबरदस्त, ठीक है। अब दानिश आप बताएं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर इसमें हमारे पास जो तालबा मतलब दीन इल्म हासिल कर रही हैं और क्या नाम है बड़े बड़े मदरसे हैं हमारे पास, वो भी इस तरह मतलब वहाँ के भी मतलब क्या नाम है उनके लिए भी हिजाब बहुत ज़रूरी है और वो उन्होंने पहनना ही है। बिल्कुल बिल्कुल हो जी गया, जी तो वो ठीक है। जी तो वो भी इस तरह हिजाब ले सकती हैं सर। इसके अलावा राशिद आप बताएं। इसके कमर जल्दी जल्दी आइडियाज लेके आए, और हमें जी वालेकुम सर जी सलाम। यही है कि कुछ स्टूडेंट जो कि इस्लामिक रिलीजन्स माइंड से बिलोंग करते हैं, कुछ फैशन और स्टाइलिश, और कुछ आपने मतलब के जो डिज़ाइन है उसे मॉडेस्ट करना चाहते हैं,
भाई फैशन और जो वो वाला है पैरामीटर, जो फैशन समझ के पहनती हैं उनको हम कैसे टारगेट करेंगे? ये तो आपने बता दिया ना। अब हम लिख देंगे कि वो फीमेल्स जो फैशन मतलब लाइक करती हैं, तो वो तो हो सकता है कि हमारी एड और ख़राब हो जाए हमारी एड, यानी कि अब ये नहीं होता कि आप अपनी एड को हर बंदे को दिखाई जाएंगे, चाहे आपको लग रहा है कि वो लाइक करेगी, लेकिन एक्चुअल में वो लाइक नहीं कर रहा या कर रही, तो आपकी एड इस तरह ख़राब हो रही है। आपकी एड इस तरह हम आगे जाके पढ़ेंगे, ऐड की आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है? वो ऐड के इम्प्रेशंस लाइक जो आपके क्वालिटी स्कोर होगा वो कम होगा, ठीक है? वो आपकी ऐड कॉस्ट ज़्यादा करने लग जाएगी, ये नहीं होगा, ठीक है ना? कि आप कहते हैं कि जी उस सबको दिखा दो, फैशन वालों को भी दिखा दो और उसको भी दिखा दो। हमने एग्जैक्टली चीज़ें करनी है कि फैशन वालों को भी अगर हमने टारगेट करना है तो उसका भी हमने एक पैरामीटर बनाना है, कौन सी ऐसी फैशन वाली खवातीन है जो हिजाब लाइक करेंगी, ठीक है ना? तो वो पैरामीटर बता के दें मुझे। जी सर जी कम्युनिटी डिवर्सिटी। सॉरी। सर जी मतलब कि अगर हम किसी ऐसे कंट्रीज में जहाँ पर सेकुलर सिस्टम है, तो वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कम्युनिटी। राशिद, आप ना खुद से भी रिसर्च किया करें, ठीक है? जो अभी जो हमारा ये हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। आप जब आप गूगल से या फिलहाल वो ना करें, ठीक है? खुद से अपनी रिसर्च लाएं, आपकी अपनी कैपेबिलिटीज होती है। रिसर्च तो फिर हम बाद में कर ही लेंगे, नहीं अल्टीमेटली गूगल से चैट जीपीटी से हम कर ही लेंगे, बट नहीं फॉर सर जी, राइट नाउ आपको खुद से। जिस तरह सर जी अब इंडिया में इशू चला हुआ है कि वहाँ पर ना उन्होंने कुछ ऐसे तरह के मतलब के कैंपेन चलाई हुए हैं कि मुस्लिम खवातीन या स्टूडेंट्स को वो हिजाब पहनना लाजमी नहीं दे रहे, और वहाँ पर उन्होंने कबीना में भी ये मतलब के पिटिशन दायर कर दी है। तो ठीक है। उस तरह यहाँ पर डाइवर्सिटी इंक्लूजन होता है कि आप मुस्लिम और गैर मुस्लिम को इम्तियाजात करने के लिए। हाँ बट अभी देखिए ना, पाकिस्तान में से कोई इशू नहीं है। हम अभी पाकिस्तान में ऐड चला रहे हैं, ठीक है? अगर हमें हिजाब की ऐड बाहर चलानी होती यूएसए में या यूके में, तब हम उसमें कोई पैरामीटर डिस्कस कर सकते थे। लेकिन अभी पाकिस्तान में जब हम ऐड चला रहे हैं इस बिजनेस के लिए, तो पाकिस्तान की ऑडियंस में तो इशू नहीं है इतना का, ठीक है? जी यहाँ पर तो तकरीबन 80-90% मुस्लिम ही है, 90 हाँ प्लस। बिल्कुल। नबील आप बताएं। नबील आप बताएं जल्दी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, इसमें तो सबसे पहले तो आ जाएगा ना कि एकेडमी के जो से स्टूडेंट्स हैं फीमेल वो इसको लाइक करेंगे, और जो से हैं स्कूल टीचर्स हैं वो आ जाएंगी, लाइक हाउसवाइफ आ जाएंगी। अगर आउट ऑफ कंट्री में देखें, अफ़गानिस्तान में, ईरान इराक़ में इस चीज़ को बहुत फॉलो किया जाता है। हाँ बट अभी हम पाकिस्तान को देख रहे हैं, तो जी जी। पाकिस्तान के सिनेरियो में हम लिख तो लेते हैं हाउस वाइफ वगैरह, बट हाउस वाइफ देखिए हर तरह की होती हैं, और वो हाउस वाइफ जरूरी नहीं है जॉब करेंगी या पर्दा करें, कर भी सकती हैं। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, हाउस वाइफ और मैरिड वुमेन का जो हमने एक एसेट बनाना है ना, या ऑडियंस बनानी है, उसमें हम ये कर सकते हैं कि हम उन एरियाज की हाउस वाइफ ले सकते हैं जो थोड़े से यानी कि पॉश एरियाज नहीं है, ठीक है ना? लोअर क्लास या मिडिल क्लास, क्योंकि अब हमने जब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मिडिल से मिडिल देखते हैं। मिडिल क्लास। हाँ क्योंकि जब हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि अगर कोई पोश एरियाज की हाउस वाइफ है, मदर मतलब मैरिड है, वुमेन है, तो वो जी तो जी। लाइक नहीं करेंगी, ठीक है? हम अभी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं ना, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं। अभी हम जी जी। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि हमने अपनी प्रोडक्ट किसको दिखानी है, वो हमारी प्रोडक्ट परचेज करे, या ये ना हो कि हमारा बजट वेस्ट हो, हमारे यहाँ जो पैसे लगे हैं एड्स के ऊपर वो वेस्ट हो, ठीक है ना? उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये ट्राई कर सकते हैं, ये एक एड सेट बना सकते हैं या ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं कि वो हाउस वाइफ या मैरिड वुमेन जो किसी मतलब नॉर्मल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, जिनका बैकग्राउंड या सर, फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, नॉर्मल है, वो हो सकता है मिडिल में आ जाएगा। house wife है, ठीक है ना? मिडिल क्लास। इसमें एक सर्टन कम्युनिटी भी आ सकती है जी कि
जिस तरह मुल्तान में एक जगह है खान कम्युनिटी, वहाँ पर तकरीबन 300 घरों पर मुश्तमिल एक कम्युनिटी है। तो खान कम्युनिटी में ये ज़्यादा पाया जाता है हिजाब और अबाया वगैरह का सिस्टम। तो इस तरह हम 300 घरों को मतलब टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने एक और चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हम अब आपने जो बताया ना खान कम्युनिटी मुल्तान में जो भी है, तो वो एक बहुत छोटे लेवल पे है। ठीक है, अब हमने ऐड पूरे पाकिस्तान में चलानी है। ठीक है, जब हम ज्यादा डिटेल में टारगेटिंग करते हैं तो हम छोटे छोटे इलाकों को भी कर लेते हैं, बट अभी हम ब्रॉड टारगेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जरूरी नहीं कि हम छोटी छोटी चीजों को, अभी इतना से लाहौर में काफी जगह होगी, इस तरह कराची में बहुत जगह होगी, तो हम हाँ जी हर एक हाँ को इस तरह टारगेट नहीं कर सकते। ठीक साहब है, बिठा दें। लेकिन स्टिल आप कह रहे हैं कि खान कम्युनिटी जो है, अब देखिए खान कम्युनिटी वो और तरह के वो पहनते हैं बुर्के। ये भी ठीक है, नहीं, वो टोपी वाले बुर्के जो होते हैं वो पहनती ये हैं। भी नहीं, ये भी नहीं। तो पठान का जो वुमेन होती है ना, वो उस तरह के पहनती हैं। ठीक है, तो हम अगर उनको हिजाब सेल करेंगे तो हो सकता है वो इंटरेस्टेड ना हो। ठीक है ना, समझ गए आप? ठीक सर। ये चीज हमने ये चीजों का भी ध्यान रखना है। नबील आपका माइक हो जाता है, अनम्यूट हो जाता है। ठीक है, ये चीजों का ध्यान हाँ, रखना है। आप इसमें इसमें ये चीज़ भी तो देख सकते हैं ना कि हम ऑनलाइन टारगेट कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग। इसमें हमारा यही हो सकता है कि उनकी रसाई ना हो, जैसे भाई ने बोला ना खान कम्युनिटी, हमने ये इलाके भी तो देखने हैं ना, उनकी हाँ, रसाई ना हो इस। तो देखना ना कि ऑब्वियसली हम ऐड दिखा रहे हैं उस जगह पे, लेकिन वो लोग इतना मोबाइल पे ऑनलाइन परचेजिंग करती नहीं है। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट नबील ने अभी दिया है कि एक बंदा जो है या बंदी जो है वो ऑनलाइन परचेज करती नहीं है। हम उसे जितनी मर्जी ऐड दिखाई जाएंगे, वो ऑनलाइन नहीं परचेज करेंगे। ठीक है ना, हमने ये भी फैक्टर देखना होता है। इनफैक्ट हमारे पास एक बहुत बड़ा स्पेशल यहाँ पे ऑडियंस में आता है पैरामीटर ऑनलाइन शॉपिंग का। ठीक है ना, ऑनलाइन शॉपिंग इंटरेस्ट आता है, ऑनलाइन शॉपिंग और रिवार्ड्स। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग क्लोज, शॉपिंग ऑनलाइन क्लोज। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें पता होता है कि हमने जब हम सारा पैरामीटर सेलेक्ट कर लेते हैं ना, साथ में हम ये भी लगा सकते हैं। ये ना हो कि हमारी ऑडियंस, कल हमने डिसाइड किया था कि ऑडियंस हमारी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। जितनी ज्यादा ऑडियंस होगी हमारी, उतनी एड अच्छा परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो अगर हम सारा अपना ऑडियंस लेट सपोज हमने कर लिया है, पैरामीटर्स बना लिए हैं जो हमने मेंशन किए हैं, उसके बाद अगर हम ये फैक्टर लगा देते हैं तो एक तरह से अच्छा है कि हमारी टारगेटेड ऑडियंस हो गई है। वो ही खवातीन हमारी ऐड देखेंगी जो ऑनलाइन परचेज करती रहती हैं। ठीक है, बाकी खवातीन नहीं देखेंगी। ठीक है, स्टिल लेकिन हमारी ऐड भी बहुत शॉर्ट हो जाएगी, बहुत कम लोगों को दिखेगी। इस वजह से हमने कोशिश करनी है। लेकिन ये सिर्फ मैंने आपको पैरामीटर बता दिया, अगर आपके क्राइटेरिया में आ रहा हो तो आप इसको कैरी करें, तो ये आपके बहुत अच्छा। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि जाहिर सी बात है, हमने वो भी चीज़ कंसिडर करनी है कि हमारा हमारी ऐड उन लोगों को शो हो जो ऑनलाइन मतलब एक्टिविटीज करती हैं, परचेसिंग करती हैं, इंटरेक्शन करती हैं। ठीक है, उनको शो हो। ठीक है, एम आर कोकर आपका आखिर रह गया, आप बताएं और इंशाल्लाह हम इसको बनाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर इसमें वर्किंग वुमेन्स भी तो आ सकती हैं, जॉबियंस जो होती हैं वो भी जॉब मोस्टली करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब हमारे पास कुछ पैरामीटर आ गए हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली है। ठीक है, अब हमने ये एक रफ ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है, अपने अपने माइंड को यूज करके अपने अपने ख्यालात दिए हैं। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब हम फॉर एग्जाम्पल अब इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है ना, विच टाइप ऑफ वुमेन प्रेफर्स हिजाब। ठीक है, हो सकता है हमें कुछ रिजल्ट मिले। ठीक है, हो सकता है कुछ ना मिले। ये से बेसिकली हमें रिसर्च करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अब कोरा का रिजल्ट आ रहा है, आप इसको ओपन करें। ठीक है, चेक करें कि क्या क्या आइडियाज मिल रहे हैं, शायद आपको उसमें से कुछ आइडियाज मिल जाएं, उनकी साइकी पता लग सके, उनका माइंडसेट पता लग सके। वो जो हिजाब को लाइक करते हैं, और किन किन चीज़ों को लाइक करती हैं जो हिजाब या अबाया को वुमेन लाइक करती हैं, और किन किन वेबसाइट्स पर जाती हैं, और किन किन यूट्यूब में चैनल्स को फॉलो करती हैं, और किन किन फेसबुक पेजेस को ज्वाइन करती हैं,
उनके लाइक्स क्या होते हैं, उनके डिसलाइक्स क्या होते हैं, जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि वो इस्लामिक गैदरिंग में जाती हैं, ठीक है, इस्लामिक माइंडसेट होता है उनका, ठीक है। इस तरह के हमारे पास और बहुत से आइडियाज आ सकते हैं जब हम रिसर्च करेंगे। उनके इंटरेस्ट क्या होते हैं, उनके इंटरेस्ट जाहिर सी एक बात, और मीडियम है। जो रिलीजियस माइंडसेट होगी उसकी फैशन का इंटरेस्ट नहीं ना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डिटेल में गूगल पे रिसर्च करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप चैट जीपीटी यूज करते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप यूज करते हैं कि जी आ, मतलब आप उसको प्रॉम्प्ट दें कि आई एम स्टार्टिंग आई रन एट कंपेन फेसबुक सेल माय प्रोडक्ट्स माय प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स आर हिजाब, आया, which audience should I target on Facebook? What interest topics and let's suppose interest behavior behaviors they would have, ठीक है। आप इसको प्रॉम्प्ट दें, अब आपको वो भी आइडियाज देगा काफी ज्यादा, ठीक है। आप इसको डिटेल में और प्रिसाइज करके प्रॉम्प्ट करें तो आपको और आइडियाज मिल सकते हैं। अभी यहाँ पे पता नहीं हमने मेंशन किया पाकिस्तान का मेंशन करेंगे, शायद उसका आइडियाज जो है वो आपको जो आंसर है वो नहीं जो है, ठीक है। रिलीजियस कल्चर एंड ग्रुप्स, कम्युनिटी एंड लाइफस्टाइल, ऑनलाइन शॉपिंग बिहेवियर हो जिनका, ठीक है। तो ये इसने कुछ अभी आइडियाज बताए हैं। अब आप इसको मजीद डीप लेके जाएंगे, उसे पूछें इस्लामिक कल्चर में कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो वो लाइक करती होंगी, ठीक है। जब आप डिटेल में उसे रिसर्च करते रहते हैं, उसे प्रॉम्प्ट देते रहते हैं, तो और आपको माइंड क्लियर होता है, ठीक है। अब आपको गूगल से भी चीज़ें मिल गई और आपको यहाँ से भी मिल गई, आपने क्या किया, अब आपने दो तीन चार जितने आपके ऑडियंस बन रही है, आपने डिफरेंट ऑडियंसेस बना लेनी है। एक आपने ऑडियंस वो लेनी है जो इस्लामिक कल्चर्स को, इस्लामिक वैल्यूज को लाइक करती हैं, ठीक है ना। उसमें आप इस्लामिक स्टूडेंट्स पकड़ सकती हैं, और जो इस्लामिक गैदरिंग्स में जाती हैं, गैदरिंग्स आप चेक करें कौन कौन सी आ सकती हैं आप यहाँ पे, ठीक है ना। इस्लामिक इवेंट्स आ सकते हैं, कुछ ना कुछ देखें आप, एग्जैक्टली चीजें नहीं आती कभी कभार, ठीक है, उसमें हम इनडायरेक्टली वो चीज लेके आते हैं, ठीक है। अब आप ये कर सकते हैं कि कुछ इस्लामिक इवेंट्स के नाम रख सकती हैं, ठीक है ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे मिलाद वगैरह तो नहीं आएगा, लेकिन आप बेसिकली आप इसको ऐसे भी लेके जा सकती हैं, आप इस्लामिक चैनल्स का भी बता सकते हैं, जिस तरह मसीह चैनल है, शायद वो ना आए, ठीक है। उसके अलावा क्यू टीवी है, अब क्यू टीवी आ रहा है, तो आप इस तरह से ऑडियंस बना सकती हैं, वो वुमेन जो क्यू टीवी देखती हैं, ठीक है ना। तो और वो ऑनलाइन परचेजिंग भी करती हैं, तो आप उन लोगों को भी दिखा सकते हैं। एक ऑडियंस सेट ये बन सकता है। दूसरा एक ये भी बन सकता है, जो हाउस वाइफ, मिडिल क्लास, ठीक है, हाउस वाइफ मतलब हमने कल भी इस पे रिसर्च की थी और हमने कल भी इसको एक्सप्लोर किया था, ठीक है। साथ में आप मिडिल क्लास का रख सकते हैं, ठीक है, इनकम एज ग्रुप उसका कम हो, क्योंकि ठीक है ना, ये आपकी प्रैक्टिस ही होती है, ये आपकी एक्टिविटीज ही होती हैं कि आप जिस तरह काम कर सकते हैं। आप देखें ऑब्वियसली जब आप ऑडियंस आएगी, तो आप मिडिल क्लास अगर आपको नहीं आ रहा, ठीक है, या मिडिल इनकम भी नहीं आ रहा, तो आप उसके रिलेटेड कुछ और सोचें, ठीक है ना। अब ये मिडिल इनकम तो आ रहा है, लेकिन ये हाउ यूएसए की आ रहे हैं सारे, ठीक है, पाकिस्तान के नहीं आ रहे। आप इसके रिलेटेड जब आप कुछ और सोचें कि
लेट्स सपोज जिस तरह हमने ऊपर किया कि इस्लामिक गैदरिंग में हमने QTV, अब रिलीजियस माइंडसेट तो नहीं आ रहा था, तो हमने QTV ले लिया कि जो वुमेन QTV देखती होंगी मे बी वो इंटरेस्टेड हों, जो वुमेन कुरान पढ़ती होंगी, रिसाइटेशन करती होंगी मे बी वो इंटरेस्टेड हों, जो वुमेन नमाजें पढ़ती होंगी हो सकता है वो इंटरेस्टेड हो, ठीक है ना। अब रिलीजियस माइंडसेट नहीं आ रहा था, हमने क्या इसको इंटरेक्टली टारगेट किया। इसी तरह अब आपके मिडिल क्लास नहीं आ रहा, तो हम इसको इंडायरेक्टली टारगेट करेंगे, ठीक है। तो इंडायरेक्टली कैसे टारगेट करेंगे, आपने देखना है कौन सी ऐसी खवातीन है जो मिडिल क्लास में आती हैं, उनके बिहेवियर्स क्या होते हैं, उनके उनकी सोच क्या होती है, उनके इंटरेस्ट क्या होते हैं, उनके लाइक क्या होते हैं, डिसलाइक क्या होते हैं, ये आपने सोच के फिर आपने उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं, ठीक है। लाइक उसकी परचेजिंग पावर थोड़ी कम होती है, ठीक है ना, या आप और इसका ये आइडियाज निकाल सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, चैट जीपीटी में सर्च कर सकते हैं कि कौन सी पाकिस्तान में ऐसी खवातीन लाइक मिडिल क्लास खवातीन की क्या उनके इंटरेस्ट होते हैं, उनके बिहेवियर्स क्या होते हैं, आप उसके साथ चल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो आपने फैशन का हमें एक ऑडियंस बनाने की किया, फैशन वाली भी है, आप फैशन को किसी और तरीके से रिलेट कर सकते हैं, जो फैशन हो और जो रिलीजियस वैल्यूज थोड़ी सी समझती हो, ठीक है ना, मॉडरेट क्लोथिंग करती हो, तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम कॉम्बिनेशन बना के ना, अब ज़रूरी नहीं होता जो हम सोच रहे होते हैं और जो हमने एक आइडिया बनाया होता है वो आ जाएगा, हम कॉम्बिनेशन बना के डिफरेंट ऑडियंसेस बनाते हैं, तो आप उसमें से देखते हैं कि कौन सी हमारी प्रेफर है ज़्यादा, जिसको प्रेफर कर सकते हैं। जी आपकी यहाँ पर कोई क्वेश्चन है? ठीक है, सबको जी सर, क्लियर हो ये गया? बना रहे थे जब तो तब मैंने हैंड रेज किया हुआ था पहले। अच्छा ठीक है, तो मेरे ख्याल में हमने काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस को डिस्कस कर ली है, तो ज़्यादा आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम आते हैं प्लेसमेंट के ऊपर। अच्छा, मैंने आपको बताया था जिस तरह एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, हमारे पास ऑडियंस में भी यही ऑप्शन आया था, एडवांटेज प्लस ऑडियंस, ठीक है। उसको हमने स्विच, यहाँ पर जब ऑप्शन आ रहा था ना स्विच का, हमारे पास ऑप्शन आ रहा था स्विच का, ये स्विच टू डिटेल्ड ऑडियंस, ठीक है ना, मोर ऑडियंस, ठीक है। यहाँ पर स्विच टू ओरिजिनल ऑप्शन आ रहा, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शंस, फिर हमने इसको एडिट किया था, ठीक है। तो हमारे पास ऑडियंस मैन्युअली चूज करने का ऑप्शन आया था। इसी तरह प्लेसमेंट में भी बाय डिफॉल्ट अब एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट आता है। अब ये क्या होता है, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट हो गया या एडवांटेज प्लस ऑडियंस हो गया, उसमें क्या होता है कि फेसबुक अपनी एल्गोरिथम्स यूज करके, अपना आइडियाज यूज करके, अपना एक्सपीरियंस चैलेंज यूज करके वो आपको ऑडियंस बना देता है और आपको प्लेसमेंट्स बना देता है, ठीक है ना। तो वो हो सकता है आपके लिए वर्क करे, हो सकता है ना करे, किसी केस में आपके लिए वर्क कर सकता है, किसी में नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस वजह से हम डिटेल में जाते हैं, अब खुद मैनुअली इस वजह से करते हैं कि हमें अच्छा रिजल्ट मिले, हमें पता लग रहा हो कि किसको हमारी ऐड दिख रही है, किसको नहीं दिख रही, हमारा हमारा कंट्रोल हो उसके ऊपर, ठीक है ना। आप फेसबुक हम अलाउ कर देंगे तो वो जो मर्जी वो दिखाएगा, हमें नहीं पता किसको दिखा रहा है, किसको दिखाने से उससे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है हमें, किसको दिखाने से हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा। इस वजह से हम खुद चीज़ें डिस्कस करते हैं। अच्छा, प्लेसमेंट क्या होता है, कौन बताएगा प्लेसमेंट क्या होता है, जल्दी से किसी को आइडिया हो, सर जल्दी जल्दी, नहीं आती आप लोग टाइम पे, कोई और बताए जल्दी से। जी असर आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर प्लेसमेंट यानी कि हमने पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान में ये बिजनेस कर रहे हैं तो पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके हैं जिसमें हम अपनी ऐड दिखाना चाह रहे हैं? नहीं, वो हमारा लोकेशन में असर डिसाइड हो गया था, आपने मेरे ख्याल में कल हमने या परसों डिस्कस किया था, लोकेशन में हम चूज करते हैं किस लोकेशन में, किस कंट्री में, किस सिटी में, और उस सिटी के किस इलाके में हमने कल हमने BHA फेज 3 सिलेक्ट किया था। तो मतलब कहने का मतलब कि हमने जहाँ पे लोकेशन में डिस्कस करना होता है वो,
या प्लेसमेंट का मकसद ये होता है कि फेसबुक के ऊपर कहाँ पे हमें ऐड दिखानी है। आप अपना माइक प्लेसमेंट का मकसद ये होता है कि हमें फेसबुक के ऊपर कहाँ पे ऐड दिखानी है। फॉर एग्जांपल ये एक ऐड आ रही है कॉग्निटिव वाइज की, ये कहाँ पे आ रही है, ये आ रही है फेसबुक फीड के ऊपर, ठीक है ना। इसी तरह एक ये ऐड आ रही है, एक राइट सेक्शन बना हुआ है यहाँ पे, एक ये सारा सेक्शन बना हुआ है, एक ऐड यहाँ पे आ रही है, एक तो यहाँ पे फीड में आ रही है ऐड, और एक क्या आ रही है यहाँ पे ऐड आ रही है, ठीक है। इसी तरह आपको यहाँ पे मजीद ऐड आ रही है, ये फीड पे है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे आपको अगर आप मैसेंजर में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको कभी कभार ऐड आ रही होती है, ठीक है। इसी तरह अगर आप वीडियोस में जाते हैं वहाँ पे आपको ऐड आ रही होती है। इसी तरह मतलब डिफरेंट जगहों पे आपको ग्रुप्स की फीड में जाते हैं तो वहाँ पे ऐड आ रही होती है। यहाँ पे हमारे पास एक परचेज वाला होता है, मोबाइल पे आता है परचेज करने के लिए सेक्शन, वहाँ पे भी ऐड आ रही होती है। इंस्टाग्राम पे ऐड आ रही होती है, मोबाइल पे आ रही होती है, डेस्कटॉप पे आ रही होती है। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं कि कहाँ पे हमने ऐड दिखानी है, कहाँ पे नहीं दिखानी है, ठीक है ना। तो इसको हम जब मैनुअल प्लेसमेंट में जाते हैं ना, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं कि कहाँ पे हमने ऐड दिखानी है, कहाँ पे नहीं दिखानी। अब कुछ केसेस में किसी जगह पे ऐड हमारी अच्छी वर्क करती है, कुछ केसेस में किसी जगह पे ऐड अच्छी वर्क करती है। कोई हमारी ये बिजनेस टू बिजनेस भी वेरी करता है, ठीक है। अगर हमारा फैशन रिलेटेड बिजनेस है कोई, या हमारा उस रिलेटेड हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो हो सकता है हम जो रील्स आ रही होती हैं, ठीक है, उस पर हम ज़्यादातर काम करें, रील्स वगैरह पे, ठीक है। इंस्टाग्राम जो रील्स आती हैं उस पर हम ऐड दिखा सकते हैं, ठीक है। शॉप के ऊपर ऐड दिखा सकते हैं। अगर हमारा उससे अलावा कुछ और है तो हम कोशिश कर सकते हैं फीड के ऊपर दिखाएं, ठीक है। या कुछ हमारी लीड लीड वाला काम है तो हम उनको मैसेंजर में ऐड दिखा सकते हैं। देखिए बिजनेस तो बिजनेस ना वेरी कर रहा होता है। स्टार्ट में हम कभी कभार टेस्टिंग भी कर लेते हैं, सारे प्लेटफॉर्म ऑन रखते हैं, तो हम देख लेते हैं। बाद में जब हमें कंपेन चलती है, हमारी ऐड थोड़ी देर चलती है कुछ दिनों, तो हम चेक कर लेते हैं हाँ यार कौन सी जो हमारा प्लेसमेंट है अच्छा वर्क कर रहा है। क्या वो फेसबुक वीडियो फीड वाला प्लेसमेंट अच्छा वर्क कर रहा है, या राइट कॉलम वाला, जिस तरह हमने यहाँ पे राइट कॉलम देखा, ये राइट कॉलम वाला ऐड अच्छा, ये दोनों एड्स राइट कॉलम एड्स हैं, ठीक है, राइट कॉलम में आ रही हैं। इसी तरह जो हमने यहाँ पे देखी थी वो फीड में आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी होती है, हमने खुद अपने बिजनेस के हिसाब से कंसिडर करनी होती है कौन सी हमारी जगह जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगी। इंस्टाग्राम स्टोरीज हैं, मैसेंजर स्टोरीज हैं, इंस्टाग्राम रील्स हैं, फेसबुक रील्स हैं, फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियोज हैं, ठीक है। ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम जब बोर्ड पे जाते हैं तो अब हमारे पास ऑप्शन आता है कि डिवाइसेस कौन से रखते हैं। क्या हमने सिर्फ मोबाइल पे दिखानी है, या मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पे दिखानी है, ठीक है, एंड्रॉयड पे दिखानी है, या आईओएस पे दिखानी है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ऑप्शंस डिफरेंट आ रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने प्लेसमेंट डिसाइड कर लेना है। अगर हमें मैसेंजर पे दिखानी है तो हम मैसेंजर ऑन कर देंगे, बाकी सारे ऑफ कर देंगे, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारी ऐड इंस्टाग्राम पे शो हो, तो हम सिर्फ इंस्टाग्राम कर देंगे, बाकी सारे ऑफ कर देंगे। अगर हम कहते हैं कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे शो हो, ऑडियंस नेटवर्क क्या होता है, ऑडियंस नेटवर्क फेसबुक का एक ऑडियंस नेटवर्क है। जो फेसबुक की वेबसाइट है ना, फेसबुक की अपनी भी कुछ वेबसाइट होती है, ठीक है, जिस तरह मैसेंजर है फेसबुक का, और इसी तरह व्हाट्सएप भी फेसबुक का है, इंस्टाग्राम भी फेसबुक का है, फिर और इस तरह की और भी साइट्स हैं जो फेसबुक की हैं, उसका एक नेटवर्क बना हुआ ऑडियंस का। तो अगर हम चाहते हैं वहाँ पे ऐड शो, तो हम वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम की सिर्फ फीड में शो, तो हम फीड में करेंगे, बाकियों को हम इंस्टाग्राम फीड हो गई, फेसबुक फीड हो गई, प्रोफाइल फीड हो गई, मार्केट प्लेस को हम रिमूव कर देते हैं, बाकियों को हम अनसेट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी वहाँ पे ऐड शो होगी, जो हमने सेलेक्ट किया होगा सिर्फ वहाँ पे ऐड शो होगी, ठीक है। और फेसबुक की ना ज़्यादातर ऐड ना मोबाइल पे शो होती है, ठीक है। ज़्यादातर ऐड जो होती है मोबाइल पे शो होती है,
ठीक है, फिर डेस्कटॉप पे भी शो होती है। अगर आप पर्टिकुलरली सब एंड्रॉयड पे करते हैं, iOS पे करते हैं, तो उसी पे शो होती है। ठीक है ना। तो ज़्यादातर उसकी वैसे ऐड जो होती है ना मोबाइल पर ही, ज़्यादा यूजेज जो होता है ना फेसबुक का मोबाइल पे होता है। ठीक है, प्लेसमेंट हमने आज देखा हिस्ट्री है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। मेरे ख्याल में हमारे पास टाइम तो कम है, लेकिन आप इसको घर से भी थोड़ा सा देख के आइएगा। ऐड हमारा जो थर्ड सेक्शन है, पहले हमने डिस्कस किया था कंपेन, उसके बाद एड सेट, और उसके बाद अब सेक्शन जो है ना वो ऐड का आया है। ऐड में हम एक्चुअली ऐड क्रिएट करते हैं, इमेज देते हैं, कोई पिक्चर, कोई तस्वीर, कोई वीडियो। ठीक है, कोई कोलाज बनाते हैं, कोई भी कुछ किसी भी तरह जो भी हम दिखाना चाहते हैं वो हम दिखाते हैं। ठीक है, और हम एक ऐड क्रिएट कर लेते हैं, टेक्स्ट देते हैं, इमेज देते हैं कोई। ठीक है, कोई भी हम इमेज रख सकते हैं। लेट्स सपोज ये कोई इमेज है। ठीक है, इसको इस हिसाब से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ओरिजिनल ओरिजिनल। ठीक है, टेक्स्ट करें इसको, टेक्स्ट करें। ठीक है, ये हमने इमेज डाल दिया है। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हेडिंग देते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज गोल्ड। ये कुछ भी हम टाइटल देके ना हेडिंग का, हेडलाइन बताते हैं, फिर हम डिस्क्रिप्शन देते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्या होती है, जो भी हमारी ऐड होती है ना, लेट्स सपोज ये ऐड है, ये है हमारी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और ये हमारी हेडलाइन है। यहाँ पे जो आ रही है ये हेडलाइन है, और यहाँ पे जो आ रही है वो डिस्क्रिप्शन है। और अभी से यहाँ पे वीडियो सेट की हुई है, तो क्या हमारी यहाँ पे वीडियो आ रही है। ठीक है, इस तरह से हमने हेडलाइन भी देनी होती है, हमने डिस्क्रिप्शन भी देनी होती है। और सॉरी, ये हेडलाइन है और ये डिस्क्रिप्शन है। अब हम इसको यहाँ पे, अब ये चीज आपने यहाँ पे ना बहुत ध्यान देना होता है कि कॉपी, इसको हम ना कॉपी भी कहते हैं। कॉपी, COPY। कॉपी मतलब राइटिंग, मतलब डिस्क्रिप्शन, मतलब कॉपी राइटिंग भी कहते हैं, कॉपी राइटिंग। ठीक है, ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए ना, वो बहुत ही अट्रैक्टिव होनी चाहिए, बहुत अपीलिंग होनी चाहिए। क्योंकि लोगों ने हमारा इमेज और हमारी वीडियो देखकर फैसला करना होता है कि हमारी एड से उन्होंने कुछ परचेज करना है, बाय करना है, ये नहीं करना। ठीक है, लेट्स सपोज हमने कुछ जो भी है वो भी लंबी सी एक डिस्क्रिप्शन दे दी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपकी आएगी यहाँ पे। अभी ये आ जाएगी इंशाल्लाह, और हेडलाइन आपकी यहाँ पे आएगी। और बटन हमने कौन सा दिया डालने हैं। ठीक है, कॉल क्वेश्चन क्या देना है, और एडवांटेज क्रिएटिव, यानी कि जिस तरह हमने
एडवांटेज ऑडियंस देखा था क्या होता है, एडवांटेज प्लेसमेंट देखा था, एडवांटेज क्रिएटिव। इसी तरह फेसबुक जितना ऑडियंस खुद से देता है, सेलेक्ट कर लेता है, प्लेसमेंट खुद से सेलेक्ट कर लेता है, इसी तरह वो क्रिएटिव भी खुद से बना लेता है, ठीक है ना। तो हमने थोड़ा बहुत इसको आइडियाज देने होते हैं और वो क्रिएटिव खुद से एडजस्ट करके ऐड दिखा देता है। जो उसे लगता है कि यार ये वाली तरतीब अच्छी वर्क करेगी, मैं टेक्स्ट को इधर ले आऊँ, मैं वीडियो को इधर ले जाऊँ, ठीक है, और उसके ऊपर साउंड लगाता हूँ, एक इमेज को मैं वीडियो में कन्वर्ट कर दूँ, स्टेटस में मैं इस तरह से दिखा दूँ, रील्स में, ठीक है ना। वो फेसबुक को जैसे लगता है कि बेहतर इस तरह परफॉर्म कर सकती है, तो अपने हिसाब से ऐड बना देता है, एडिट कर देता है, ठीक है ना। कल हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में देख लेंगे ऐड सेक्शन को, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट फर्दर मूव करेंगे। कि आप सबने ऐड वाला सेक्शन जो है ना कल डिटेल से देख के आना है, इसको एक्सप्लोर करना है, कौन कौन से फीचर्स हैं, क्या क्या हैं वो, ठीक है। फिर कल आपने मुझसे पूछनी थी, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो अभी तक आज के सेशन से रिलेटेड, जल्दी से पूछें, फिर हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि तादाद इतनी कम क्यों होती जा रही है? हमारे अल्लाह के फजल से 40 स्टूडेंट्स बल्कि इससे ज़्यादा ज्वाइन करते थे, तो अब 30 से भी कम हो गए हैं। किसी को पता है क्या वजह है? सर जी, इसकी रीजन हो सकते हैं। एक तो एफएससी और मैट्रिक एग्जाम चल रहे हैं, मे बी इस वजह से, और कुछ स्कूल टाइमिंग का भी इशू हो सकता है। अच्छा अच्छा, आप लोग भी कोशिश किया करें, लोगों को ग्रुप में बूस्ट किया करें, अपने कोलीग्स को हेल्प किया करें और उनको बूस्ट किया करें, उनको इसकी इम्पोर्टेंस का बताया करें, कोर्स की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएं ये चीज़ से, ठीक है ना। अच्छा जी, क्वेश्चन जी, अहमद रजा साहब, आपको नजर नहीं आ रहे थे? जी मैं काफी दिन जो है ना क्लास में नहीं आ सका, कुछ दीनी मसरूफियात थी। 15 मार्च के वाले थे। 15 मार्च वो यौम तहफ़्फ़ुज़ नमूसर सैनिक कमीशन और ब्लास्फेमी। अच्छा, किस तंजीम से बिलोंग करते हैं आप? मैं तहरीकी डिजाइनर और डिवीजन रावलपिंडी का, और लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी पाकिस्तान का भी मेंबर हूँ, डिजाइनर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त, ठीक है। बट आप लाजमी क्लासेस लिया करें, मिस ना किया करें जी। आप नहीं मिस होगी, जैसे हम मिस करते हैं तो वो हमारी बेस बनी बनती सही। जो आप आगे पीछे फिर रह समझ गए नहीं उसका हाल बता दे मुझे कि किस तरह उसको मैं कवर करूंगा। उसका हाल ये है कि आप लबैक आईटी सर्विसेज का हमारा चैनल बना हुआ है यूट्यूब पे, वहाँ पे अपलोड हो रही होती हैं, ठीक है, और वहाँ से आप गो थ्रू कर सकते हैं और अपनी असाइनमेंट जो है वो नबील से पूछ के, जो अभी तक हमारी असाइनमेंट्स हुई हैं वो कवर कर लें आप। और ये असाइनमेंट किन से पूछना है? नबील इकराम जी ठीक है। ये ग्रुप में है? जी बिल्कुल है, एडमिन है आपको। जी ठीक है, ठीक है, तो आप उस कवर करके अपनी असाइनमेंट भी कंप्लीट करें। और कल की आप सबकी असाइनमेंट ये है कि आपने रिसर्च करके लाना है एड्स डिटेल में। मैं इंशाल्लाह आपसे चीज़ें पूछूंगा तो आपको आंसर नहीं इसमें से, ठीक है। और किसी कोई क्वेश्चन हो जल्दी से पूछे, अलगी आप मुझसे बताएं। जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी, ऑडियंस नेटवर्क में आपने बताया कि जो जिनके साथ फेसबुक की पार्टनरशिप होती है या फेसबुक के अंडर होती है, लाइक व्हाट्सएप वगैरह और जो मेटा की एप्लीकेशन है, तो अगर हम इन पे ऐड चलाना चाहें तो फॉर एग्जांपल हम व्हाट्सएप पे ऐड चला सकते हैं? इसकी समझ नहीं आई थोड़ी सर, जो आपने एग्जांपल्स बताए। एग्जाम्पल मैंने आपको वैसे दी थी कि ये सारी वेबसाइट है। अब फेसबुक की ऑडियंस नेटवर्क में ना डिफरेंट और तरह की वेबसाइट भी होती हैं जिनपे ऐड आती हैं, शो होती हैं। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ ऑडियंस इज सॉरी हियर इन ठीक है, इस तरह की वेबसाइट्स हैं, एग्जांपल्स मांगते हैं उससे हम, ठीक है। बज़ फीड है, ठीक है, रिफाइनरी 29 है, टेक क्रंच है, फूड नेटवर्क है, हेल्पलाइन है, ये सारी फेसबुक के
ये देखिए फेसबुक से वो अलाइन करती हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट्स होती हैं कुछ जो फिर गूगल की एड शो करती हैं, ठीक है। हम अक्सर वेबसाइट में जाते हैं ना, ये तो चले हो रहा है ना, यहाँ पे ऐड आ रहा होगा, आपको शो हो रहा होगा साइड पे किसी का, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ हो रहा है, अभी आ नहीं रहा, हाँ ये शो हो रहा है, इसका मतलब है ये गूगल की ऐड है। एडसेंस इस वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूव हुआ है और यहाँ पे गूगल दिखा रहा है, ठीक है। और इसी तरह ऐसी डिफरेंट वेबसाइट्स होंगी जिस पे फेसबुक अपनी ऐड दिखा रहा होगा, ठीक है। उसको हम ऑडियंस नेटवर्क, फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क कहते हैं। ये आपके पास एग्जांपल्स आई हैं उसकी, पेरेंट्स.com, ट्रिप एडवाइजर, हेल्पलाइन, के डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो फेसबुक की एड्स अपनी वेबसाइट के ऊपर शो करती हैं, ठीक सर है। हम इन पे ऐड चलाते हैं। जी ऐड चलाते हैं, जिसका हम यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे थे ऑडियंस नेटवर्क का। जब हम ऑडियंस नेटवर्क को सेलेक्ट करेंगे तो ऑडियंस नेटवर्क में हमारी एड शो, जिस तरह हम फेसबुक पे दिखा रहे हैं, जिस तरह हम इंस्टाग्राम पे दिखा रहे हैं, इसी तरह वेबसाइट्स पे जो फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क के अंडर आती होंगी उन पे भी ऐड शो होगी हमारी, ठीक है। जी ये सर। देखिए ये जो वेबसाइट है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ये है, ये कोरा पे आ रही है। इसी तरह जो हेल्पलाइन फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है, पेरेंट्स.com है, इन्वेस्टोपीडिया है, इसके ऊपर हमारी ऐड, मतलब ये तो एग्जाम्पल है ना, किसी भी वेबसाइट में हमारी ऐड आ सकती है। ये तो थोड़ी सी एग्जाम्पल है, इसमें काफ़ी वेबसाइट होंगी जो फेसबुक का ऐड शो कर रही होंगी अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो वहाँ पे भी हमारी ऐड लोगों को, हमारी टारगेट ऑडियंस को नज़र आ सकती है। यानी कि कुछ लोग फेसबुक पे हमारी ऐड देखेंगे, कुछ लोग हमारी टारगेट ऑडियंस में से ही, ये नहीं कि हमारी टारगेट ऑडियंस नहीं, हमारी टारगेट ऑडियंस ही होगी, लेकिन वो कोई और वेबसाइट विजिट कर रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल कोरा विजिट कर रहे होंगे, उनको यहाँ पे हमारी ऐड नजर आ जाएगी, ठीक है। जी सर। सर आपने वो पहले बताया कि बजट अगर मैं लाइफ टाइम बजट रखूं और वो फेसबुक उसको एक दिन में ही दिखा दे तो बजट मेरा हो गया ख़त्म। अब ऐड उसके साथ ही ख़त्म हो जाएगी या वो चलती रहेगी, ये पूछ नहीं, ऐड खत्म हो जाएगी। ऐड तो आपके बजट से चलेगी, आप जितना बजट उसे एलोकेट करेंगे, अगर बजट आपका यूज हो गया, सारा सारा यूटिलाइज हो गया, तो आपकी ऐड खत्म हो और सर एक और बात है, जो हम वो डेमोग्राफिक्स में सारा कुछ सिलेक्ट करते हैं, बिहेवियर में जो सजेशन में आ रहा होता है वही हमने सेलेक्ट करना होता है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जो आपके पास प्लेटफॉर्म दे रहा है आपको, जो ऑडियंस का प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है, वही कर सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं कुछ कर सकते। आप ये जरूर कर सकते हैं कि लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई वेबसाइट हैं मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है, आप उनको उनके यूजर नेम, लाइक उनकी वेबसाइट का जो एड्रेस है वो दे सकते हैं, वो आ जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज मैं अगर कहता हूँ कि लेट्स सपोज मैं दराज का लिखता हूँ, दराज तो खैर वैसे भी आ जाएगा, लेकिन दराज तो दराज पीके है, पीके है ना। जी दराज.pk। ठीक है, अगर मैं ये लिखता हूँ तो ये भी आएगा शायद, ठीक है, दराज ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, आपके पास ऑप्शन आ गया। इसी तरह आप अगर आप पाक व्हील्स लिखती हैं, पाक व्हील्स वैसे भी आ रहा है, ठीक है। अगर आपको कुछ वेबसाइट्स उनका जनरल नाम लिखने से नहीं आ रही, तो आप उनका वेबसाइट का एड्रेस या फेसबुक का पेज का यूआरएल या हैंडल लिख के देख सकती हैं कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। जी सर ठीक है, समझ आ गई। तो ये चीज़ होती है। और किसी कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी से पूछे, फिर हम इंशाल्लाह इसको आज के ये वाइंड अप करते हैं। आशा वसीम जल्दी से क्वेश्चन पूछें।
मुझे ये पूछना था, अभी जो हमारा ऐड अकाउंट है उस पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो बनाते हैं ऐड वगैरह, तो जब हम लोग प्रॉपर्ली काम करेंगे तो एक न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा? नहीं, जो आपका ऐड अकाउंट है उसी से आप ऐड चलाएंगे। तो वो पेमेंट मेथड वगैरह मांगते हैं, फिर उसका क्या करें? पेमेंट जाहिर सी बात है, पेमेंट तो हम डालेंगे ना। पेमेंट मेथड अभी हम अभी क्या करें उसका? अभी आप डालेंगे, अभी हम पेमेंट पे आई नहीं है। अभी जितना आपको मतलब हम जिन्हें डिस्कस किया आप उसी चीज़ों को एक्सप्लोर करें। अभी हमने कंपेन का डिस्कस किया, आप उसको एक्सप्लोर करें, ऑडियंस को, एड सेट को एक्सप्लोर करें, प्लेसमेंट को एक्सप्लोर करें, एड्स को एक्सप्लोर करें। जब हम उसको पब्लिश करेंगे, जब हम पेमेंट मेथड डालेंगे, तब आप पेमेंट में आइएगा। अच्छा, उसके लिए बैंक अकाउंट तो बनवाना पड़ेगा ना? हाँ, ऑब्वियसली आपको जो आपका पेमेंट मेथड है, बैंक का अकाउंट या कार्ड, उस पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एक्टिव होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा यूपीआई का बैंक है या अल्फला है या जो भी है, उसमें ऑनलाइन पेमेंट जो ट्रांजैक्शन है या ऑनलाइन पेमेंट है एक्टिवेट होगी, तो फिर मैं ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ। तो फिर हम उस पर जाने से पहले पहले अपना वो काम कर लें, मतलब बैंक अकाउंट वगैरह करवा लें? करवा दें। ठीक है, चले आज हम इंशाल्लाह इसको अभी वाइंड अप करते हैं। कल नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह एड्स का होगा और उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी जी, जल्दी से पूछें। जो आपने वो बताया स्विच टू रीजनल अकाउंट, वो जरूर करना है, आपने ग्रुप में भी भेजा था। हाँ, तभी तो आपको ये ऑप्शन नजर आएगा ना ऑडियंस का। अगर आपको ठीक है, अब आपके पास ये ओरिजिनल ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास ओरिजिनल ऑप्शन आ रहे हैं, तो आप ये कर लें। वरना पहले आपको एड्स जो है ना वो एडवांटेज प्लस उसका ऑप्शन नजर आ रहा होता है। ठीक है, स्विच टू ओरिजिनल करेंगे तो आपको जो मैनुअल ऑप्शन है ना ऑडियंस सेट करने का, वो पूरा आपको नजर आएगा डिटेल से। ठीक है जी सर, जज़ाकिल्लाह खैरा। सर वो लेक्चर्स अपलोड नहीं हुए। अच्छा, मैं इंशाल्लाह बात करता हूँ, इंशाल्लाह आते हैं। ठीक है जी सर, जज़ाकिल्लाह खैरा। जज़ाकल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह।